आरती की, जो शहर में कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन जैसे ही छुट्टियां मिलतीं, वह अपने ननिहाल चांदपुर गांव चली आती थी। गांव का माहौल, मिट्टी की खुशबू, पुराना घर और वहां का सुकून आरती को हमेशा अपनी ओर खींचता था। आरती बेहद खूबसूरत और सादी लड़की थी। बड़ी चमकदार आंखें, लंबी चोटी और चेहरा मानो सुबह की धूप। गांव पहुँचते ही नानी ने उसे गले लगा लिया और बोली, मेरी चांद सी लड़की, कितने दिनों बाद आई। मामा और मामी ने भी उसका स्वागत किया। घर की कामवाली श्यामा बोली, अरे वाह आरती, तुम तो शहर की तितली लग रही हो। आरती हंस पड़ी। अगले दिन सुबह मामी ने आवाज लगाई, आरती, आज ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले हैं, तू भी बैठ जाना। आरती मामी के कमरे में बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर आया एक लड़का, देव। वह गांव का ही था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। साफ चेहरा, सादा कपड़े और आंखों में अजीब सी गहराई। आरती ने उसे देखा तो चौंक गई। यह वही देव था जिसके साथ वह बचपन में मिट्टी के घर बनाती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। देव ने मामी को नमस्ते किया और फिर आरती को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते आरती दीदी। आरती ने धीमे से कहा, नमस्ते देव। मामी पढ़ाती रही लेकिन देव की नजरें बार बार आरती पर चली जातीं। आरती भी मन ही मन मुस्कुरा देती। ट्यूशन खत्म होने के बाद देव बोला, कल फिर मिलते हैं मामी जी। जाते जाते उसने आरती की तरफ हल्का सा सिर हिलाया। शाम को श्यामा बोली, और बताओ आरती, किसे देखकर आज इतनी खिली हुई थी। आरती ने झेंपकर कहा, छोड़ो भी श्यामा दी। दूसरे दिन देव नीली शर्ट पहनकर आया। वह बैठा, लेकिन उसकी आंखें लगातार आरती को देख रही थीं। एक बार उसकी पेन गिर गई। आरती उठाकर उसे देने लगी। जैसे ही पेन उसके हाथ में दी, दोनों की उंगलियां हल्के से छू गईं। पल भर को दोनों चुप हो गए। देव ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। आरती ने हल्की शरारत से कहा, तुम्हारी पेन रोज क्यों गिर जाती है। देव बोला, शायद ध्यान कहीं और लगा रहता है। समय बीतता गया और दोनों की बातें बढ़ती गईं। देव पूछता, आरती, शहर कैसा होता है। आरती कहती, भीड़ बहुत होती पर वहां गांव जैसा अपनापन नहीं। देव हंसकर कहता, तुम गांव और शहर दोनों की लगती हो। आरती बोली, और तुम बिल्कुल जमीन जैसे स्थिर, सच्चे। श्यामा पीछे से हंसते हुए बोली, अरे वाह, मीठी मीठी बातें हो रही है। एक दिन मामी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा, आज देव को तू पढ़ा दे, मैं आराम कर लेती हूँ। आरती तैयार हो गई। देव आया और कमरे में बस आरती को देखकर हल्का घबरा गया। उसने कहा, मामी नहीं है। आरती ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं पढ़ाऊंगी। देव बोला, फिर तो आज पढ़ाई खास होगी। आरती उसे सवाल समझा रही थी लेकिन देव की आंखें बार बार उसके चेहरे पर जा रही थीं। आरती बोली, ध्यान दो देव। देव ने कहा, दे रहा हूँ, पर ध्यान कहीं और जाने की कोशिश करता है। आरती हल्की सी शर्म से लाल हो गई। गांव के आंगन में एक पुरानी अलमारी मिली जिसे सब साफ कर रहे थे। देव भी मदद करने आ गया। अलमारी में पुरानी तस्वीरें मिलीं। एक तस्वीर देखकर आरती ने कहा, यह हमारी बचपन की फोटो है। तस्वीर में दोनों कीचड़ में खेल रहे थे। देव बोला, हम कितने नादान थे। आरती मुस्कुराई, और अब। देव ने कहा, अब तुम खूबसूरत हो और मैं शायद थोड़ा समझदार। आरती बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। छुट्टियां खत्म होने लगीं। आरती का मन उदास होने लगा। देव भी ट्यूशन के बाद अकेला पेड़ के नीचे बैठने लगा। एक शाम आरती उसके पास गई। देव बोला, तुम चली जाओगी तो सब खाली लगने लगेगा। आरती ने धीरे से कहा, मैं फोन करूंगी। देव ने कहा, तुम्हारी हंसी हवा में जैसे गूंजती है।
फोन में वो बात कहाँ। आखिरी रात आरती ने देव को बुलाया। देव तुरंत आ गया। दोनों बरामदे में बैठे, जहां हल्की रोशनी थी। देव ने धीरे से कहा, कल तुम चली जाओगी? आरती बोली, हाँ, पर मैं लौटकर फिर आऊंगी। देव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बस इतना ही काफी है। दोनों देर तक बैठे रहे, बातें करते रहे, बिना किसी हड़बड़ी के, जैसे वक्त वही रुक गया हो। सुबह आरती को जाना था। देव उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देखते रहे। ट्रेन चल पड़ी। देव खड़ा रहा। आरती खिड़की से हाथ हिलाती रही। उनका साथ खत्म नहीं हुआ, बस दूरी थोड़ी बढ़ गई। पर जो रिश्ता दिल से बनता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और इसी तरह आरती और देव की यह खूबसूरत, सुकून भरी, गाँव की महक से भरी कहानी पूरी होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मैं जल्द ही नई कहानी लेके आऊंगी।